हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2021 में रिलीज हुई हॉरर थ्रिलर फिल्म द डेविल बिलो। इसे डायरेक्ट किया है ब्रैडली पार्कर ने, जो कि शेरनोबिल डायरीज भी डायरेक्ट कर चुके हैं और उसके कुछ कास्ट इस फिल्म में भी है। अब ये कोई भूत प्रेत वाली मूवी नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है और साथ में इंटरेस्टिंग भी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है अपैलेचियन माउंटेन्स के कोल माइन में। ये माइन है शूकमिल्स नाम के एक टाउन में और यहाँ पर माइनिंग अभी शुरू हुई है। हम देखते हैं उस माइन के को फाउंडर शुटमैन को, जो कि वहाँ पर अपने बेटे एरिक के साथ था। वो दोनों बात कर रहे थे और उन दोनों की बातचीत के बीच ही कोई एरिक को खींच लेता है। शुटमैन पूरा ट्राई करता है उसे बचाने के लिए, लेकिन वो क्रिएचर उसे भी जख्मी कर देता है और इसके बाद एरिक को खींच कर ले जाता है उसी माइन में। यहाँ में क्रिएचर तो नहीं दिखाया गया, लेकिन हमें इतना तो पता चल चुका है कि वो काफी पावरफुल है और जाहिर सी बात है कि वो धरती के नीचे से निकला इस माइनिंग की वजह से। खैर ये सब पास था। अब हम आते हैं प्रेजेंट में और देखते हैं एरियन को। ये काम करती है लोगों को उन जगहों तक ले जाने का जहां पर जाना पॉसिबल नहीं होता, और फिलहाल ये रिसर्च कर रही है उसी माइन पर जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था, यानी कि अब ये वहीं पर जाने वाली है। हमें पता चलता है कि कुछ डेकेड्स पहले उस माइन में भयंकर आग लग गई थी, जिस वजह से उसे बंद कर दिया गया और आज भी वो पूरी तरह अबैंडन्ड है। हालांकि आग लगने का कारण कभी पता नहीं चल पाया, लेकिन वो काफी बड़ा डिजास्टर था जिसमें 33 लोग मारे गए थे और 162 लोग मिसिंग थे। ऐसा न्यूज़पेपर में छपा था, लेकिन असल में लोगों का मानना है कि वहां से हजारों लोग गायब हो गए। यही रीजन है कि आज वो जगह मैप पर भी नहीं। लेकिन एरियन तो उसका पता लगा ही लेगी, क्योंकि यही उसका काम है। इस बार वो काम कर रही है डैरन नाम के साइंटिस्ट के लिए, जो कि ये पता लगाना चाहता है कि आग लगने का रीजन क्या था। उसके साथ जा रहे हैं उसके 3 साथी, शॉन, टेरी और जेमी। काफी लंबी जर्नी के बाद वो पहुंचते हैं एक टाउन में और वहां पर वो थोड़ी पूछताछ कर रहे थे उस माइन के बारे में। उन्हें कुछ पता तो नहीं चलता, उल्टा उन्हें सलाह दी जाती है वापस लौट जाने की। उस टाउन के लोग माइन को लेकर काफी सीरियस थे। ये बात एरियन को तब पता चलती है जब वो नोटिस करते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा था। टाउन के लोग नहीं चाहते कि वो उस माइन तक पहुंचे, वो उन्हें डरा कर भगा रहे थे, लेकिन ये एरियन के लिए कोई नई बात नहीं। वो भी फुल स्पीड में ड्राइव कर रही थी और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ उनका पीछा कर रही कार काफी स्लो हो जाती है। इसी से एरियन समझ जाते हैं कि माइन वहीं कहीं आसपास है, क्योंकि उनके स्लो होने का यही मतलब है कि अब ये लोग उनके लिए खतरा नहीं। लेकिन एरियन काफी तेज है। वो ऐसा दिखाते हैं कि वो यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन उस कार के जाते ही वो अपनी कार मोड़कर पहुंच जाते वापस उसी पॉइंट पर जहाँ दूसरी कार स्लो हुई थी। उसी एरिया में वो थोड़ी छानबीन करते हैं और उन्हें मिल जाता है एक छुपा हुआ एंट्रेंस। आगे था एक गेट जिसमें काफी हाई वोल्टेज करंट दौड़ रहा था। इससे साफ हो जाता है कि टाउन वाले कितने सीरियस हैं। एरियन का काम है उन्हें माइन तक ले जाना, और ये वो करती है। वो उनके लिए एक रास्ता निकालती है जिससे वो सही सलामत दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और अब शुरू होती है असली तलाश। वो बस चलते रहते हैं, ऐसे ही रात हो जाती है और ये रात वो खुले में ही बिता रहे थे। वो सब उस माइन के बारे में अपने विचार सामने रखते हैं। डैरन को लगता है कि यहाँ एक पूरा टाउन था जो कि अचानक से गायब हो गया और ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वहीं शॉन को लगता है कि यहाँ कोई टाउन था ही नहीं, यहाँ पर सरकार ने कोई एक्सपेरिमेंट किया था जिसे छुपाने के लिए सब स्टोरी बनाई गई। 1970 में रशियन ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसमें उन्हें धरती के अंदर सबसे गहरा होल करना था, और वो इसमें कामयाब भी रहे थे। इस प्रोजेक्ट का नाम था कोला बोर होल, और उन्होंने धरती में 8 मील गहरा छेद कर दिया था। शॉन के मुताबिक इसके बाद उन्होंने एक हीट रेजिस्टेंट माइक्रोफोन डाला उस होल में, और उस माइक्रोफोन ने कैप्चर की कुछ हैरान करने वाली चीखें। ये ऑडियो आप कई बार यूट्यूब पर सुन चुके होंगे। इसे हेल की आवाज कहा जाता है या फिर वेल टू हेल। अब ये कोला बोर होल वाली बात तो एकदम सच है, लेकिन ये चीखों वाली बात फेक। शॉन का मानना है कि रशिया को टक्कर देने के लिए अमेरिका ने भी सेम वैसा ही प्रोजेक्ट यहाँ पर किया था, लेकिन उसमें कुछ बात ही भयंकर हो गया जिस वजह से सारी जानकारी मिटा दी गई। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू अलग हैं। डैरन का मानना है कि सब साइंस से रिलेटेड है, और शॉन का मानना है कि साइंस की समझ के बाहर है, यानी कि वो मानता है कि धरती के नीचे हेल है। इतना तो हम जानते हैं कि यहाँ पर कोल माइन थी और धरती के नीचे से कुछ तो जानलेवा निकला था। उधर टाउन के लोग भी वहां पहुंच चुके थे, क्योंकि एक वायर उन्हें टूटी हुई मिली थी। उन लोगों में एक आदमी ऐसा भी है जिसे हम जानते हैं, यह शूटमैन, जिसका बेटा स्टार्ट में मारा गया था। वो थोड़ा इधर उधर चेक कर रहे थे और इसी चेकिंग के बीच एक आदमी मारा जाता है। यहाँ भी हम उस क्रिएचर को नहीं देख पाए। अगली सुबह वो सब फिर से आगे बढ़ते हैं और रास्ते में उन्हें मिलते हैं कुछ पुराने घर, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर लोग रहते थे। वो सब कुछ सैंपल्स ले रहे थे कि तभी वहां से गुजरती है एक कार, और ये वही कार है जो कल उनका पीछा कर रही थी। यानी कि अब टाउन के लोग जानते हैं कि वो पांचों यहीं पर हैं, ये उनकी तलाश चल रही है। वो सब और तेजी से आगे बढ़ते हैं और फाइनली उन्हें मिल जाता है वो टाउन, यानी कि शूकमिल्स। टाउन के पास ही थी वो माइन। अब फाइनली वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे। यहाँ वो एक बंद पड़े होल को खोलकर अपने टेस्ट शुरू कर देते हैं। इस होल पर भी करंट था जिसे उन्होंने डिसेबल कर दिया। अब इतनी सिक्योरिटी टाउन के लोगों ने ऐसे ही तो नहीं बढ़ती होगी, कुछ तो रीजन होगा, लेकिन इन्हें वो सब नहीं दिख रहा। एक माइक्रोफोन को उस होल में डालकर टैरी वहां की आवाजें सुन रहा था।
तभी उसे बहुत तेज चीख सुनाई देती है जिससे उसके कान ही फट गए थे। वही आवाज अब वो बाकी को सुना रहा था और उसका पैर है माइक्रोफोन की रस्सी पर। अचानक वो रस्सी खींचती है और रस्सी के साथ टैरी भी। वो होल में जा चुका था और कोई भी उसे नहीं बचा पाया। अब ना तो वो उसे देख पा रहे हैं और ना ही सुन पा रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ना ही कुछ समझ पा रहे हैं। यहाँ भी एरियन अपना दिमाग चलाती है और जेमी के साथ कूद जाती है उस होल में। नीचे पहुंचकर वो देखते हैं कि वो जगह हेल से कम नहीं, वहाँ गैसेस का लेवल बहुत हाई था और साथ ही वहाँ पर कोई क्रेचर भी था। इस बात से अनजान वो दोनों टैरी को ढूंढ रहे थे, तभी ऊपर आ जाते हैं वही कार जो कल उन्हें फॉलो कर रही थी। उसमें था डेल। होल को खुला देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसे फर्क नहीं पड़ता कि नीचे कोई गया है या नहीं, वो तो सीधा रस्सी को काट रहा था। एक रस्सी कटने पर तो एरियन को भी पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो दोनों जल्दी से ऊपर आना शुरू करते हैं और इससे पहले कि वो दूसरी रस्सी भी काट दे, शॉन उसे मारकर बेहोश कर देता है। वो दोनों भी बाहर आ गए थे और यहाँ पर हर कोई पैनिक कर रहा था। इस पैनिक में वो सब डेल को वहीं पर छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। अब उन्हें यहाँ आने पर पछतावा हो रहा था क्योंकि उनका एक साथी गायब जो हो गया और अब सवाल उठ रहे थे डैरन पर। इसी बीच उससे कार क्रैश हो जाती है और अब उन्हें आगे जाना होगा पैदल। ऐसी रात हो जाती है और जब डेल को होश आता है तो वो सबसे पहले कांटेक्ट करता है अपने ग्रुप से, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाता वो भी मारा जाता है। इधर वो चारों भी भागे जा रहे थे, तभी उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई उनके पीछे है। एरियन नाइट विजन की मदद से आसपास देख रही थी, तभी वो देखते एक भयानक क्रेचर को जो कि शॉन को खींचकर ले जाता है। अब वो तीनों पागलों की तरफ भाग रहे थे, तभी उन्हें दिखता है एक ट्रक जिसमें थे वही टाउन के लोग। उन्हें बैठा कर ले जाते हैं शुकम हिल्स में, जहाँ पर कई सारे लोग कुछ प्लानिंग कर रहे थे। उन्हें पता था कि खतरा क्या है। यहाँ पर हम उस क्रेचर की एक ड्राइंग देखते हैं जिससे हमें काफी कुछ पता चलता है, जैसे कि वो देख नहीं सकता और साउंड उसे परेशान करती है, अ क्वाइट प्लेस की तरह। उसके एक हाथ में जहरीला पंजा है जिससे वो अपने शिकार को अधमरा कर देता है। उसका स्कल किसी स्नेल की तरह है और मौत तो आप देख ही रहे हो। यहाँ वो मिलते हैं शूटमैन से और डैरन ने उसके बारे में सुना था। वो सब काफी ज्यादा क्यूरियस थे ये जानने के लिए कि वहां पर चल क्या रहा है, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक होल को खोल दिया इसलिए अब ज्यादा जरूरी है उस होल को कवर करना। यहाँ हमें पता चलता है कि वो क्रेचर एक नहीं बल्कि हजारों लाखों हैं और अब वो बाहर आना शुरू करेंगे और अगर वो सब बाहर आ गए तो वो धरती को भी हल बना देंगे। अब यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि असल में वहाँ हुआ क्या था। माइनिंग की वजह से वो धरती के उस हिस्से तक पहुंच गए थे जहाँ पर ये क्रेचर्स रहते थे और जब उन्हें एक रास्ता मिल गया तो वो बाहर आने लगे। इससे पहले कि वो सब बाहर आ जाते, शूटमैन ने वही किया जो ठीक था। टाउन के लोगों के साथ मिलकर उसने माइन को आग लगा दी और हर एक एग्जिट को सील कर दिया। तब से लेकर अब तक वो उस माइन की देखभाल कर रहे हैं ताकि वो क्रेचर्स बाहर ना सके। और अब तक हमने यही देखा कि वो किसी को खा नहीं रहे बल्कि उन्हें धरती के अंदर ले जा रहे हैं। अब ये नहीं पता कि इंसानों के साथ वो करते क्या हैं। खैर वो तीनों शेल्बी और एलरॉय के साथ जाते हैं सोल को बंद करने, तभी रास्ते में उनके ऊपर अटैक हो जाता है। अब बचना नामुमकिन था, इसलिए एलरॉय अपनी जान की बाजी लगाता है उन सबको बचाने के लिए। वो तो बेचारा मर चुका था और उसके सैक्रिफाइस की वजह से वो सब पहुंच जाते हैं घर में, लेकिन वहां पर भी वो सेफ नहीं। उस घर में उन्हें मिलता है एक सीक्रेट पैसेज जिसके थ्रू वो पहुंच जाते हैं उसी हेल होल में। अब सैक्रिफाइस देने की बारी थी शेल्बी की। वो क्रेचर्स को अपने पीछे लगाती है ताकि उन तीनों को टाइम मिल जाए वहां से निकलने का। वो तीनों भागते हैं लेकिन बात नहीं बनती। तब जेमी ट्राई करता है ग्रेनेड, लेकिन अब भी बात नहीं बनती। क्रेचर्स के अटैक की वजह से वो ग्रेनेड वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है जिससे जेमी अधमरा हो चुका था और वो उसे भी ले जाते हैं। अब बचे हैं एरियन और डैरन। डैरन भी हार मान चुका है क्योंकि जिन लोगों के साथ वो आया था वो सब मारे गए और वो भी उसकी वजह से। वो कन्फेस करता है कि यहाँ वो किसी रिसर्च के लिए नहीं बल्कि किसी कंपनी के लिए आया था कोल ढूंढने। उसके लालच ने इतने लोगों की जान ले ली और अभी तो और भी मरेंगे। अब वो तो आगे जाने के लिए तैयार नहीं, इसलिए एरियन ही जाती है कोई रास्ता ढूंढने और कहते हैं कि मैं वापस आऊंगी। इधर हम देखते हैं कि शूटमैन के लोग उन क्रेचर्स को फंसाकर मार रहे थे। एरियन को भी एक एग्जिट मिल जाता है, लेकिन एग्जिट पर ही वो पकड़ी जाती है। एक क्रेचर उसे किसी नाव जैसी चीज पर रखकर ले जा रहा था और उसके साथ ही शेल्बी की डेड बॉडी। वो उसे लेकर जाता है किसी बड़े से अजीब से जीव के पास। वहां पर डैरन भी था और शॉन भी। वो देखते हैं कि वो एक ऐसी स्पीसीज है जिसे डिस्कवर नहीं किया गया। वो भी एक कॉलोनी में रहते हैं, बिल्कुल मधुमक्खियों और चींटियों की तरह। ये बड़ा सा क्रेचर उनकी रानी है। इसका काम है खाना और रिप्रोड्यूस करना। फिलहाल तो वो खा रही है इंसानों को। यहाँ में जवाब मिल गया कि वो इंसानों का करते क्या है। यहाँ में डेमो भी दिखाया जाता है शॉन के साथ। हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो इंसानों को निगलती है अपने हजारों दांतों के साथ। शॉन के मरने के बाद अब बचे थे डैरन, एरियन और एक ग्रेनेड। अब बारी आती है एरियन की, लेकिन वो काफी समझदार थी। वो उस ग्रेनेड को फेंक देती है उस रानी के मुंह में, जिससे उसके पेट में होता है एक ब्लास्ट और यहाँ उसकी कहानी खत्म। अब उन दोनों को वहां से निकलना था, इसलिए वो भागते हैं और भागते हुए वो पहुंच जाते हैं उसी रोप तक जिससे वो पहले नीचे आए थे टेरी को ढूंढने। वो दोनों ही रस्सी पर चढ़ जाते हैं, लेकिन क्रेचर्स उनका पीछे छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। अब सैक्रिफाइस देने की बारी आई थी डैरन की।
वो रस्सी काट कर बन जाता है उन सबका शिकार। एरियन को बाहर निकाल लिया जाता है और उसके बाद जो भी बाहर आ रहा था उसे सीधा भूना जा रहा था। कुछ इस तरह वो उस होल को फिर से सील कर देते हैं और इस सिचुएशन हो जाती है कंट्रोल। यहाँ शूटमैन एरियन को एक चॉइस देता है, या तो वो बाहर जाकर इस जानकारी को पब्लिक कर सकती है या फिर वो यहीं रुककर उनकी हेल्प कर सकती है इस माइन की देखरेख में। एरियन को वापस जाना था लेकिन वो डिसाइड करती है कि वो रुकेगी। इसी के साथ ये मूवी हो जाती है एंड। मूवी का कॉन्सेप्ट काफी मिक्स था। ऐसे क्रिएचर्स वाले कॉन्सेप्ट हमने पहले भी देखे हैं और इस जमीन के अंदर की दुनिया वाले भी। साथ में ये कॉन्सेप्ट भी हम कई बार देख चुके हैं कि धरती के नीचे से कुछ लोग आएंगे जो इंसानों को मारकर यहाँ कब्जा कर लेंगे, चाहे वो सेटन की फौज हो या फिर कुछ क्रिएचर्स या फिर हमारे डुप्लीकेट्स या फिर हॉलो अर्थ का कॉन्सेप्ट कि धरती की बाहरी परतों से दिखावा है, असली दुनिया तो इसके अंदर है जहाँ पे भी डायनासोर्स और बड़े बड़े इंसान रह रहे हैं और साथ में हिटलर भी। इस बात से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है। हम इन्हें देखकर बोर होते ही नहीं बल्कि हम तो इस बारे में जानने के लिए क्यूरियस हैं। इस मूवी में भी वैसा ही कुछ दिखाया गया और बताया गया कि अभी भी कई स्पीशीज ऐसी हैं जिन्हें हम खोज नहीं पाए, जो कि बिल्कुल सच है और शायद हम खोजना भी नहीं चाहते क्योंकि कहीं ना कहीं हमें डर है कि क्या पता धरती की गहराइयों में क्या मिले। इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं ओशियंस, जिनमें ना जाने कितने अजीब अजीब क्रिएचर्स पाए गए हैं और ना जाने उनकी गहराइयों में क्या छुपा है। अब इस मूवी को देखकर कोई भी बता सकता है कि इसके सीक्वल आने के चांसेस ना के बराबर हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट अच्छा था, लेकिन अगर मूवी हिट करनी है तो कॉन्सेप्ट को थोड़े और अच्छे से दिखाना होगा, जो कि काफी डायरेक्टर्स दिखा चुके हैं। अगर आपने होस्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसे भी चेक कर लेना और अगर और भी थ्रिलर्स देखना चाहते हो तो उसकी भी प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है। इस मूवी का ओरिजिनल टाइटल था शुकुम हिल्स, जो कि खास नहीं था और अभी तक ये मूवी कमा चुकी है $1,55,000। तो आप बताइए आप इस मूवी के बारे में क्या कहना चाहेंगे। अगर आपको वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन भी यूट्यूब के नीचे से आपके फोन तक आ सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।